नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज यहाँ विश्व भर में लोकतंत्र के स्तंभ को मजबूत बनाने के लिए तानाशाही व्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। वहीं एक दौर ऐसा भी था जब इन्हीं तानाशाहों ने पूरे विश्व को अपने मुट्ठी में कर रखा था। जब हम किसी व्यक्ति को तानाशाह के नाम से संबोधित करते हैं तो उसका सीधा संबंध एक ऐसे व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ जाता है जो अपने करिश्माई नेतृत्व के दम पर न केवल विश्व को अपने इशारों पर नचाता रहा, बल्कि अपनी नीतियों के दम पर खुद को वह सबसे ऊपर मानता था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पूर्व जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर के बारे में। एडोल्फ हिटलर एक ऐसा इंसान जिसे आज के समय में हर कोई नफरत करता है, जिसकी वजह से हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों जाने गई हैं। यही वह इंसान था जिसके वजह से पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला वर्ल्ड वार शुरू हुआ। तानाशाह हिटलर के नाम का खौफ इतना ज्यादा था कि न केवल जर्मनी के लोग बल्कि पूरी दुनिया ही उसके नाम से डरती थी। लेकिन आज के समय में दोस्तों, जिस हिटलर के नाम से पूरी दुनिया नफरत करती है, वह अपने समय में बहुत ही प्रभावशाली नेता था। उसकी स्पीच में इतना दम हुआ करता था कि वह बहुत ही आसानी से लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेता था, और यही वजह बनी कि वह इतनी बड़ी नाजी सेना बनाने में भी कामयाब रहा। और एक समय में पादरी बनने की चाह रखने वाला इंसान कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह। चलिए दोस्तों, जानते हैं उसकी जीवन के बारे में। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 20वीं सदी के सर्वाधिक चर्चित और संभवतः सर्वाधिक घृणित व्यक्तियों में से एक नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। इनके पिता का नाम आलोइस हिटलर और माता का नाम क्लारा पोल्जल था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लिंज नामक स्थान पर हुई। हिटलर अपने माता पिता के चौथे और इकलौते संतान थे। इनके 3 भाइयों की किसी कारण से बचपन में ही मृत्यु हो चुकी थी, इसीलिए हिटलर अपने मां के चहेते बेटे थे। हिटलर की शुरुआती जीवन बहुत ही उथल पुथल रहा। रोजी रोटी के चक्कर में उनके परिवार को अलग अलग विभिन्न शहरों में भटकना पड़ा और अपने पिता के साथ हिटलर के कुछ अच्छे संबंध नहीं थे। बचपन में वो बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे, इसलिए वे बड़े होकर एक पादरी बनना चाहते थे। हिटलर बचपन से ही जर्मन के राष्ट्रवादी सोच से बहुत प्रभावित थे और इसलिए ऑस्ट्रिया में रहने के बावजूद वो जर्मनी का राष्ट्रगान गाते थे। आगे चलकर 1903 में हिटलर के पिता की मृत्यु हो गई और अगले कुछ सालों बाद उनकी मां भी चल बसी। अब हिटलर के पास खोने को कुछ नहीं बचा, जो इनका सबसे बड़ा ताकत बना। लेकिन उस समय हिटलर के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, इसलिए वो एक लेबर का काम करने लगे। कुछ दिनों तक उन्होंने पेंटिंग भी बनाई और पोस्ट कार्ड बेचकर भी कुछ पैसे कमाए। तब हिटलर का उम्र महज 17 साल था। यह वही समय था जब हिटलर को साम्यवादियों और यहूदियों से नफरत हो गई। यह दौर विश्व युद्ध का दौर था, जब हिटलर सभी काम को छोड़कर 1913 में सेना में भर्ती हो गए और फ्रांस के लड़ाइयों में भाग लिया। और युद्ध में अच्छा परफॉर्मेंस के वजह से उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले। लेकिन पहले विश्व युद्ध में जर्मन आर्मी के सरेंडर से उन्हें काफी दुख हुआ और इसके लिए उन्होंने जर्मन के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। 1919 में उन्होंने सेना छोड़ दिया और नाजी पार्टी गठन कर डाला, जिसका साधारण भाषा में हम DAP पार्टी कहते हैं। इसका उद्देश्य साम्यवादियों और यहूदियों से सब अधिकार छीनना था, क्योंकि उनकी घोषित मान्यता थी कि साम्यवादियों और यहूदियों के कारण ही जर्मनी की हार हुई। साम्यवादियों और यहूदियों से हिटलर पहले से ही घृणा करते थे और जर्मनी के हार को लेकर हिटलर के अंदर जो नफरत की भावनाएं थी वो और भी प्रबल हो गई थी। हिटलर की सोच हजारों जर्मन वासियों से मेल खाती थी, इसलिए नाजी पार्टी के सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध हारने के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, जिसके कारण नाजी दल के नेता हिटलर ने अपने भाषणों द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने की बात कही। पहले विश्व युद्ध से पहले हिटलर को कोई नहीं जानता था, लेकिन 1922 तक उन्होंने एक विशाल जन समर्थन को इकट्ठा किया और बेहद शक्तिशाली व्यक्ति बनकर उभरे। उन्होंने स्वास्तिक को अपना दल का चिन्ह बनाया, जो कि हिंदुओं का शुभ चिन्ह है। समाचार पत्रों के द्वारा हिटलर ने अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार जनता में किया। भूरे रंग की पोशाक पहने सैनिकों की टुकड़ी तैयार की गई। 1923 ईस्वी में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया, लेकिन इसमें वह कामयाब नहीं हो पाए। 20 जनवरी 1924 को हिटलर पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई। हिटलर को कुल 13 महीने तक कैद में रखा गया। यही जेल में हिटलर ने अपनी पुस्तक मेन कैमरू
इसका हिंदी अर्थ होता है मेरा संघर्ष, पुस्तक लिखी। हिटलर ने अपनी यह आत्मकथा उन 16 प्रदर्शनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि में समर्पित की है, जिन्होंने अपने देश की एकता के लिए संघर्ष करते हुए अपने ही देश के सैनिकों की गोलियों का सामना किया। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि आर्य जाति सभी जातियों से श्रेष्ठ हैं और जर्मन आर्य हैं, इसलिए उन्हें विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। जर्मन नस्ल को दूसरी सभी नस्लों से बेहतर मानते थे। जेल से रिहा होने के कुछ ही समय बाद हिटलर ने पाया कि जर्मनी भी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है। आंकड़ों की माने तो 1930 से 32 में जर्मनी में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। हिटलर ने जनता से असंतोष का फायदा उठाकर पुनः व्यापक लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। 1932 के चुनाव में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता नहीं मिली, लेकिन 1933 में उन्हें जर्मनी का चांसलर बनने से कोई नहीं रोक सका। इसके बाद शुरू हुआ हिटलर का दमन चक्र। उन्होंने साम्यवादी पार्टी को अवैध घोषित कर दिया और यहूदियों का नरसंहार का सिलसिला शुरू हो गया। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद हिटलर ने स्वयं को राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर डाला। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने जर्मनी की सैन्य शक्ति बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और सारी जर्मन जाति को सैन्य प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य लेकर हिटलर ने तमाम पड़ोसी देशों पर आक्रमण कर दिया, जिसके फलस्वरूप 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क उठी, जिसमें एक के बाद एक कुल 30 देश शामिल हुए और इस विश्व युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए। शुरुआत में तो हिटलर को सफलता मिली, लेकिन बाद में हिटलर के पांव लड़खड़ाने लगे। अब तक जर्मनी की हार निश्चित हो गई थी और अब हिटलर भी हार महसूस करने लगा था। 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने ईवा ब्राउन से तीसरी शादी की और शादी के अगले ही दिन 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मारकर अपने जीवन को समाप्त कर लिया और उनकी तीसरी पत्नी ने भी खुदकुशी कर ली और हिटलर के आत्महत्या के बाद दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया और इसी तरह से हिटलर 20वीं सदी का सबसे बुरा व्यक्ति माना जाने लगा। दोस्तों, यह थी कहानी विश्व के सबसे बड़े तनख्वाह का। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।